एक गांव में मदन नाम का एक मछुआरा रहता था। मदन रोज सुबह नाव लेकर मछली पकड़ने निकल जाया करता था। मदन बहुत ईमानदार और स्वाभिमानी किस्म का इंसान था। ए जी, नया साल आने वाला है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे हम दोनों के लिए नए कपड़े लाने हैं। अभी दशहरा पर तो नए कपड़े लिए थे, अब इतनी जल्दी नए साल पर कपड़े लेने की क्या जरूरत है? क्या अभी गांव की सभी औरतें नई साड़ी पहनेंगी, मैं वही पुरानी साड़ी पहने रहूंगी। हमारी चादर जितनी बड़ी हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। क्या आप भी ना हर वक्त कंजूसी करते हो? देखो, हमें जरूरत होगी तो हम कपड़े जरूर लेंगे, लेकिन किसी के दिखावे में हमें नहीं आना चाहिए। मदन नदी की ओर मछली पकड़ने चला जाता है। वहाँ पर मदन का पड़ोसी मोहन भी मछली पकड़ रहा होता है। क्या बताए भैया, आजकल मार्केट में औने पौने दाम पर मछली बेचनी पड़ती है। धंधा बहुत ही मंदा चल रहा है और घर के खर्चे हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। खर्चे तो अपने हाथ में हैं। हमारा तो यही मानना है कि जितना भी कमाओ उसमें से 2 पैसे जरूर बचाओ, और जिंदगी जीने के लिए चाहिए ही क्या, 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़े और 1 मकान, बस। आजकल इतने से काम नहीं चलता। बीवी बच्चों को हर त्योहार पर नए कपड़े और गहने लेने होते हैं। हम गरीब मछुआरे इतना कहाँ से ले सकते हैं? मदन और मोहन मछली पकड़कर बाजार में बेचने निकल जाते हैं। कड़ी धूप होने के कारण मदन की कुछ मछलियां सूख कर कड़क हो जाती है, जिन्हें अब कोई खरीदना नहीं चाह रहा था। मदन अपनी बची हुई मछलियां लेकर घर की ओर निकल पड़ता है और रास्ते में सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे भी जल्द अपना व्यापार बदलना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो मछलियां पकड़ने के अलावा कुछ और आता ही नहीं है, पर घरबार भी तो चलाना है, क्या करूं? रजनी मदन को इतनी जल्दी घर आते देख हैरान हो जाती है। क्या हुआ जी, आज आप इतनी जल्दी कैसे घर आ गए? क्या बताऊं रजनी, आज बाजार बिल्कुल ही मंदा था। ऊपर से मैं जो मछलियां पकड़ कर ले गया था वो गर्मी के वजह से सूख गई थी, इसीलिए किसी ने नहीं लिया। अच्छा, कोई बात नहीं, आज मैं मछलियों का झोर बना देती हूँ, हम दोनों आज यही खा लेंगे। रजनी उन मछलियों को ले जाकर काटने लगती है। तभी एक मछली के अंदर से बहुत खूबसूरत हीरे का हार निकलता है। रजनी ये देखकर चौंक जाती है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। आई हो दादा, ये कैसा चमत्कार है, ये तो बहुत महंगा हार लगता है, लेकिन ये इस मछली के पेट में क्या कर रहा था? रजनी मदन को बुलाती है। मदन हीरे के हार को देखकर हैरान हो जाता है। ये इतना कीमती हीरे का हार इस मछली के पेट के अंदर क्या कर रहा था? वो सब छोड़ो, अब ये हार हमारा है। सोचो, हम इस हार को बेचकर कितने अमीर बन जाएंगे। हमें यूं जरा से पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये गलत बात है, ये हार हमारा नहीं है, हम इसे नहीं रख सकते। क्या तुम भी? ये साक्षात भगवान की देन है, तुम्हें नहीं लेना है तो ना सही, मैं तो जरूर इस हार को बेचकर अपने लिए राशन पानी और अच्छे कपड़े लेकर आऊंगी। रजनी उस हीरे के हार से एक हीरा निकालकर बेच आती है और उस पैसे से ढेर सारा राशन और कपड़े लेकर आती है। ये सब की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, अभी मार्केट में कितनी मंदी चल रही है। अगर इस वक्त में तुम ऐसे कपड़े पहन कर निकलोगी तो गांव में सभी को पता चल जाएगा कि हमारी कोई लॉटरी लगी है। तो क्या जी, पता चलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, और लॉटरी तो लॉटरी ही सही। रजनी अपने नए कपड़े और जेवर गांव के हर घर में जाकर सभी को दिखाने लगती है। सभी रजनी के बदले हुए हाव भाव को देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या बात है रजनी, मंदी के दौर में भी तुम्हारे घर पर तो ऐसा लगता है मानो पैसों की बरसात हो रही हो। अब तुम ऐसे ही समझ लो, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। रात में जब मदन और रजनी सो रहे थे तो उनके घर से वो हार गायब हो जाता है। अगली सुबह रजनी गला फाड़ कर रोने लगती है। हाय रे, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। इस मटके में ही मैंने उस हीरे का हार को रखा था, लेकिन कल रात यहाँ से किसी ने चोरी कर लिया। गांव वाले हीरे के हार की बात सुन रजनी का विश्वास नहीं कर रहे थे। क्या बात करती हो,
तुम कुछ भी बोल दोगी और हम मान लेंगे। तुम जैसे गरीब के पास हीरे का हार कहाँ से आएगा? रजनी की बात पर कोई यकीन नहीं करता। ऐसे ही बात उड़ते हुए चिरंजीवी के पास पहुंचती है। चिरंजीवी मदन और रजनी से मिलने उसके घर पर आता है। क्या बात है? मैंने सुना है आपका कोई हीरे का हार चोरी हो गया है, लेकिन गांव वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आपको ये हीरे का हार कहाँ से मिला? मदन और रजनी चिरंजीवी को सारी बातें बताते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। चिरंजीवी उस मटके के पास जाकर देखता है। वहाँ पर कुछ रंग गिरे होते हैं, लेकिन चिरंजीवी को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। चिरंजीवी रजनी और मदन की गरीबी को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मैं गरीब भले लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना सोचते हुए चिरंजीवी वही पास में लगे एक झूले पर जाकर बैठ जाता है और वहीं बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। नींद में वो मदन के घर हुई घटना के बारे में सपना देखता है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि चोर कौन है। गजब बात है, ये कोई जादुई झूला लगता है। इस पर बैठते ही मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई। चिरंजीवी सभी गांव वालों को मदन के घर पर बुलाता है और सभी के पैर देखता है। क्या बात है? पैर देखने से क्या पता चलेगा? ये मदन झूठ बोल रहा है, इसके पास कोई हीरे का हार नहीं था। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मदन के पास हीरे का हार था या नहीं, लेकिन अभी ये हार तुम्हारे पास है। तुमने ही वो हार चुराया है। ये क्या बात कर रहे हो? मैं कुछ नहीं बोल रहा, सब बातें तुम्हारे पैर बोल रहे हैं। तुम्हारी आने जाने के रास्ते में कुम्हार का घर पड़ता है, जिस वजह से तुम्हारे पैरों में रंग लग जाता है, और यही रंग मदन के घर में हीरे के हार वाले मटके के पास भी था। मुझे माफ कर दो, मैंने ही हार चुराया है। मुझे पुलिस के हवाले मत करना, मैं लालच में आ गया था। हमारे घर पर 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी, और ये मदन की लुगाई नई साड़ी और गहने पहन रही थी, जिस वजह से मुझे इससे जलन होने लगी, और जलन के मारे मैंने ये कुकर्म किया। इस हार पर मेरा कोई हक नहीं है। ये हार इस नदी ने हमें भेंट में दिया है। इस हार को बेचकर जो भी रकम मिला है, उसे हम गांव वाले आपस में बंटवारा कर दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। मदन के फैसले से सभी बहुत खुश होते हैं। मोहन वो हार मदन को वापस कर देता और मदन उस हार को बेचकर गांव की भलाई के लिए लगा देता है।